अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत शानदार और बहुत ही लजीज किस्म का बनने वाला तंदूरी कीमा। आज का जो स्मोकी तंदूरी कीमा हम लोग बनाने वाले हैं, यकीन करें वो इतने आसान तरीके से बनेगा। जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में बेहतरीन किस्म का और इतना जायकेदार जो है कीमा आप लोग घर में बना सकते हैं। सेम वही फ्लेवर होगा जो आपको रेस्टोरेंट से मिलता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बर्तन लेना है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 बड़े साइज की प्याज लेके उनको रफली काटा है, क्योंकि वैसे भी हमने प्याज को यहाँ पे ब्राउन करना है। इस रेसिपी के लिए आप लोग चाहें तो तली हुई प्याज जो कि इंस्टेंट आपको मिल जाती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने इंस्टेंट एक 1 पॉट रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ, तो उसी के लिए प्याज भी इसी में ही पहले हम ब्राउन कर लेंगे। अब प्याज को हमने मीडियम आंच पे ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा आंच नहीं करनी। ये ना कि प्याज ऊपर से जो है कलर डार्क हो जाए और अंदर से जो है ये थोड़े सॉफ्ट रह जाए। हमने इनको हल्का गोल्डन करना है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो प्याज का कलर जो है ये गोल्डन होना शुरू हो चुका है। कॉन्टिन्यूस इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें जाएगी 4 से 5 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के, 8 से 10 दाने लौंग के और एक टुकड़ा दालचीनी का। मेरे पास 2 छोटे टुकड़े हैं तो मैंने 2 इस्तेमाल कर लिए हैं। अब ये सारे खड़े मसाले जो हैं हम इस गोल्डन प्याज में शामिल करेंगे। दोबारा से अब इन मसालों को भी हम कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी प्याज जो है इसका भी कलर जो है मजीद अभी थोड़ा सा गोल्डन होगा। तो तब तक ये जो खड़े मसाले हैं ये भी अच्छे से जो है इसके अंदर क्रैकल होंगे और इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। प्याज का कलर अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है और बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। तो और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून और साथ आधा टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये जो पेस्ट है इसको भी ऑयल के अंदर जो है कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारा जो है हल्का गोल्डन होता है तो अब इसमें बारी है कीमा शामिल करने की। कीमा जो है वजन में 700 ग्राम है और यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो मटन का कर सकते हैं, चिकन का कर सकते हैं। ये रेसिपी आप किसी भी तरह के गोश्त के साथ बना सकते हैं। अब हमने कीमे को जो है गरम ऑयल के अंदर मीडियम आंच पे प्याज के साथ जो है हमने यहाँ पे इसको हल्का सा भून लेना है। और आपके सामने जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसका कीमे का कलर पिंक से सफ़ेद की तरफ हो रहा है। अब इसी स्टेज पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पे कीमे को भून लेना है। और अब यहाँ पर बारी है स्पाइसेस की। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आधा टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक हमेशा हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं, चख लेंगे बाद में, कम लगेगा तो मजीद भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, साबित जीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसका पाउडर ये सिर्फ कलर के लिए काम आता है, तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं होता। तीखेपन के लिए हमने पहले ही लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। अब ये जो मसाले हैं इनको भी कीमे के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा है मसालों के साथ जब भुनेगा तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर पैदा होगा। मसालों के साथ यहाँ पर भुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी सारा ही सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 प्याली दही का इस्तेमाल किया है। वजन जो है इसका 200 ग्राम है। दही जो है हमने अच्छी तरह से फेंट के ही इसमें शामिल किया है। और दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल ही लो पे कर दी थी। लो पे करने के बाद अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे दही के साथ कीमे को। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कीमे को दही के साथ। तो अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को दोबारा से मीडियम हाई की तरफ करते हैं। अगर तेज आंच पे दही को शामिल किया जाए तो क्या होता है, दही फट जाता है। आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर हो सके तो चूल्हे की आंच को लो पे कर दिया करें या फिर बंद कर दिया करें। 1 मिनट मिक्स करके दही के साथ फिर आप चूल्हे को दोबारा चला लें। अब दही के साथ भुनाई करते हुए भी मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके इनको छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे शामिल किए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा टमाटरों को काट के हमने डाला है।
अब हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। कवर करके हमने पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए, या इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि जो टमाटर हैं इन्होंने नरम होना है, अच्छी तरह से पकना है, और इसके साथ साथ जो कीमा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। चूल्हे की आंच आपने लो मीडियम आंच रखनी है, तकरीबन दम वाली आंच से थोड़ा सा ही ज़्यादा आंच को रखना है, ताकि जो कीमा है आपका अच्छी तरह से वो पके। जब तक कि कीमा हमारा दम पर है तो दूसरी तरफ जो है हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिसने हमारे आज के जो है तंदूरी कीमे को बेहतरीन सा फ्लेवर देना है। बहुत जबरदस्त किस्म का इसका जो है जायका आएगा। 10 से 12 दाने लिए हैं बादाम के, 8 से 10 दाने हैं काजू के, 1 टेबलस्पून खसखस का है। अच्छा, खसखस आपके पास है तो अच्छी बात है, डाल दे। अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ काजू लेके आप उसका भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। पानी के साथ इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे तो इसका अच्छा सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये सिचुएशन है कीमे की। ऑयल सारा ही सेपरेट हो चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से नरम होकर इसके अंदर हल हो चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे वो पेस्ट, बादाम, काजू और खसखस वाला जो पेस्ट हमने बनाया है वो सारा इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के भी शामिल कर देते हैं, ताकि जो है पेस्ट हमारा जो लगा हुआ है गिलास को वो ज़ाया ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप है, कीमा जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है। अब इसका जो है, जो हमने अभी पेस्ट डाला है, ज़ाहिर उसमें थोड़ा सा पानी था, तो अच्छे से यहाँ पे इसको पका लेंगे, और ताकि पानी भी सारा इवेपोरेट हो जाए। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला। मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंट तंदूरी मसाला पड़ा है, मैं 1 टीस्पून इसका जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो स्किप कर दे। अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमा अच्छी तरह से डन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, साथ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। कवर करेंगे। कवर करके दम वाली आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, ताकि जो हमने तंदूरी मसाला शामिल किया है उसका फ्लेवर, उसका एरोमा जो है पूरे कीमे में अच्छी तरह से फैल जाए। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। तो बस ये कीमा डन है। तो अब है इसका गेम चेंजर पॉइंट, और वो है जी इसको स्मोक देना है हमने। उसके लिए कोयला जो है दूसरे चूल्हे पे पहले ही गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अब हम जो है इसको स्मोक देंगे। उसके लिए एक छोटा सा बाउल मेटल का वो मैं रखती हूँ दरमियान में, साफ होना जरूरी है इस बाउल को। अब इसके अंदर रखेंगे कोयला, जिसको पहले ही मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया था अच्छे से। 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे ऑयल के इसके अंदर, और फौरन से हम इसको कवर करेंगे। कवर इसलिए करें ताकि जितना ये स्मोक है सारा कीमे के अंदर जाए। अब हम इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कवर करके आपने इसको छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद ही हम इसका कवर हटाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बेहतरीन सा हमारा तंदूरी कीमा जो है तैयार हो चुका है। अब जो है ये मेटल का बाउल और साथ जो कोयला है इसको रिमूव करते हैं। तो बस जी यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा जायकेदार सा और इतने अच्छे फ्लेवर वाला, यकीन करें इसकी जो खुशबू आ रही है ना, दिल चाह रहा है कि जल्दी से कोई चपाती आ जाए और हम इसको खाएं। इतना बेहतरीन, इतना जायकेदार और इतना ही फ्लेवरफुल जो है आज का ये कीमा जो है बनकर तैयार हुआ है। जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है वो सारे ही किचन में मौजूद होते हैं, और सिर्फ जो है फ्लेवर किस तरह से आता है उनके इस्तेमाल से आता है। किस तरह से हमने उनका इस्तेमाल करना है, किस तरह से प्याज को गोल्डन करना है, कितना करना है, और किस स्टेज पे जाके जो है हमने इसको स्मोक देना है, सब चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। फिर जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे, और किसी ने यकीन नहीं करना कि आपने घर में बनाया। सब यही समझेंगे कि आपने इसको किसी भी तरह के रेस्टोरेंट से लिया हुआ है। सेम वे वही फ्लेवर है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़े का और अच्छा बनकर तैयार हुआ हो, क्योंकि हमने इसको खुद अपने हाथों से घर पे बनाया है। यकीन करें इसकी जो खुशबुएं उठ रही है ना, बस ये सब्र का इम्तिहान ही है हमारे लिए। तो जल्दी से इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं और फौरन से ही हम इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के इसके ऊपर से भी मैंने डाल दी हैं। यहाँ पे बेहतरीन सा हमारा तंदूरी कीमा जो है बनकर तैयार है। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन बनकर ये तैयार हुआ है। रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है, हर स्टेप आपने गौर से देखना है, ताकि जब आप इसको ट्राई करें आपका भी ये इतना ही शानदार, इतना ही लजीज बनकर तैयार हो। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।